अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। चलिए आज की एक अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। ये सर्दियों के हवाले से है। आज मैं लाई हूँ बेसन का हलवा। बेसन का हलवा अंडे वाला। इसमें अंडे डलेंगे। चले आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले ये मेरे पास बाउल है, इसके अंदर मैं अंडे तोड़ूंगी। ये 2 कप मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास बाउल है ये मैंने 2 लिए हैं। एक बाउल मैंने इसमें डाल दिया बेसन का और एक ये है, छान लिया इसको मैंने अच्छी तरह से। ये 2 बाउल मेरे पास हैं। ये किशमिश है, ये नारियल कटा हुआ, बादाम, पिस्ता और ये मग्ज और ये सब्ज इलायची और ये फूड कलर थोड़ा सा जाएगा और 1 प्याली जो है मैंने घी की ली है। और ये मैंने 7 अंडे लिए हैं। ये मैं अंडे तोड़ लूँ सबसे पहले। ये बेसन जो है, अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। बेसन में एक जगह की बाउल में कर देती हूँ। ये वाले मेरे पास ये 2 बाउल मैंने लिए हैं और इसके अंदर मैं ये डालूंगी चीनी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये इलायची का पाउडर मैंने पीस लिया है, ये 3-4 इलायचियाँ। और ये एक चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 1.5 ये जाता ही है इसमें, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो आप इसमें एक ये वाला बाउल डाल लें। मैं इसमें 1.5 डालूंगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, तो साथ साथ मैं जो है चीनी और अंडे जो है मिक्स कर लूँगी। फूड कलर में थोड़ा सा इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसको मिक्स करके मैं देखती हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं और डाल लूँगी। फूड कलर से कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा इसमें, इसलिए मैंने डाला है। अगर आपकी मर्ज़ी फूड कलर अगर आपने डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमा हुआ घी है। एक ये वाला मैंने बाउल लिया है। अगर कम लगेगा भूनते हुए तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगी अगर मैंने और डाला तो। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना, हल्के हल्के आंच पे इसको भूनना है। ये बेसन डाल दिया मैंने। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह से भून लें। इसको कम से कम हल्की आंच पे भूनते हुए 5 से 10 मिनट लगेंगे। और अंडे इसके लिए मैंने 7 अंडे मैंने और 1.5 कप जो मैंने बाउल लिया था, 1.5 कप बाउल चीनी का लिया है मैंने। इनको मैंने मिक्स करके रख दिया है। इसको हल्के हल्के मैं भूनूंगी। बेसन का कलर चेंज हो गया है, देखें बेसन अच्छी तरह से भी भून हो गया है। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से बेसन भून चुका है, कलर इसका चेंज हो गया है और ये कढ़ाई के फंदे को छोड़ रहा है, समझे ये भून चुका है। और ये जो अंडे हैं इसके अंदर इलायची डाली थी, इसको चीनी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली और ये मैं हल्के हल्के इसमें डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से जो चीनी नीचे रह जाए उसको डाल लें और इसके साथ ही इसमें ये नारियल जो था ये मैंने डाल दिया। इसको मैं भूनूंगी। इसका इतनी देर भूनना है कि इसका जो जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए हलवा घी छोड़ दे। ये बेसन डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ।
इसके अंदर मैंने घी के 2 राइस स्पून और डाले थे, इसलिए घी जमा हुआ था। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने डालडा का घी डाला है इसके अंदर, और साथ ही ये किशमिश डाल दी मैंने। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद इसको फिर निकालेंगे। माशाल्लाह से देखें ये अच्छी तरह से भून गया है, और इसने कढ़ाई से भी ये देखें नीचे से बिल्कुल नीचे चिपक नहीं रहा। ये इसकी निशानी है कि ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक प्लेट में मैंने ग्रीस कर लिया है एक प्लेट को, इसको मैं उसके अंदर डालूंगी और इसके ऊपर ड्राई इसको इस प्लेट के अंदर डाल के तो ऊपर से ये देखें व्यूअर्स, ये इसको मैंने इस प्लेट में डाल दिया है। इसको ग्रीस किया हुआ था, ये गरम है तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर प्रेस करना है, ये ऊपर से एक जैसा करके। इसके ऊपर मैं पिस्ते बादाम लगा के आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से देखें हलवा इसके अंदर मैंने सेटल डाउन कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं ये मेरे पास मग्स हैं, ये मैं थोड़े थोड़े डालूँगी। और ये पिस्ता, बादाम, चम्मच से इसको एक दफ़ा मैं दोबारा प्रेस कर दूं ताकि चीज़ें अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब ये इसको मैं कम से कम 1 घंटे तक के लिए रखूँगी, या बल्कि 2 घंटे तक रखूँगी ताकि अच्छी तरह ये जम जाए। और फिर इसको जो है मैं काट के आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं कम से कम 2 घंटे के बाद आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 1 घंटे के बाद इसको मार्क लगाए हैं, और इसकी मैंने थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए कटिंग की है। इसको मैं और इसको रेस्ट दूंगी तो ये बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा, अच्छे से जम जाएगा। बहुत मज़े का बना है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट्स में बताइएगा आपको कि हमारी ये स्वीट डिश बेसन का ये हलवा बेसन और अंडे का कैसा लगा। ये अभी इसलिए ये रह गया कि सही तरह अभी ये जमा नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AR फूड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।